नमस्कार, आप देख रहे हैं नमस्ते यूपी। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत लखनऊ से बड़ी खबर के साथ। परिवार आईडी को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ के बड़े निर्देश। सशक्तिकरण का माध्यम बनेगी परिवार आईडी। परिवार आईडी से बढ़ेगी व्यवस्था में पारदर्शिता। हर मात्र परिवार पाएगा योजनाओं का लाभ। फैमिली पासबुक भी तैयार होगी। इसको लेकर निर्देश दिए गए हैं, तो देख सकेंगे कि किन किन योजनाओं का लाभ परिवार को मिल रहा है, परिवार के सदस्यों को मिल रहा है। परिवार आईडी के लिए ऑनलाइन पोर्टल तैयार हो चुका है। अब तक मिले 78,000 आवेदन। हर परिवार की होगी खास आईडी। तो हर परिवार को रोजगार का लक्ष्य इसी के साथ पूरा होगा। यूपी में परिवार इकाइयों का लाइव डेटाबेस तैयार होगा। तो सीएम योगी आदित्यनाथ की ये महत्वपूर्ण बातें इस कदम में कि परिवार आईडी बनकर तैयार हो। अब तक इस सिलसिले में 78,000 आवेदन मिल चुके हैं। तो हर परिवार की खास आईडी होगी और इसी के साथ परिवार के सदस्यों को किन किन योजनाओं का लाभ मिल रहा है, कौन कौन सी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, इसका डाटा भी जुड़ सकेगा। तो यूपी में परिवार इकाइयों का लाइव डेटाबेस तैयार होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से इस सिलसिले को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। परिवार आईडी को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देशित किया है। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए। सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। अश्विनी, क्या कुछ जानकारी? देखिए, परिवार आईडी को लेकर आवेदन भी आने शुरू हो गए हैं। इसको लेकर इसके पीछे क्या सरकार का उद्देश्य है और किस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं इस सिलसिले में? बिल्कुल, परिवार आईडी को लेकर के आपको बता दें, परिवार आईडी क्या है कि परिवार आईडी इसलिए बनाई जा रही है क्योंकि तमाम प्रदेश के ऐसे परिवार हैं जिनमें किसी को भी रोजगार नहीं मिला अभी तक सरकार की ओर से। इसके अलावा कोई भी ऐसी जो परियोजना, लमसम 1-1.5 दर्जन परियोजनाएं सरकार की चल रही हैं जिनसे सीधे तौर पर प्रदेश के तमाम लोग प्रभावित हो रहे हैं, उससे लाभ उठा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जो परिवार अभी तक लाभान्वित नहीं सरकार की योजना से हो रहे, या फिर केंद्र सरकार हो या उत्तर प्रदेश सरकार हो, उनको चिन्हित किया जाएगा। उनको चिन्हित करके सरकार की योजनाओं से ऐसे परिवारों को जोड़ा जाएगा। साथ ही साथ आज जो तमाम परियोजनाएं, चाहे विधवा पेंशन हो या इसके अलावा तमाम परियोजनाएं हो, किसी का अगर लाभ नहीं मिल रहा तो उन परियोजनाओं का लाभ सीधे तौर पर उस परिवार को दिया जाएगा। निश्चित तौर पर एक बड़ी मुहिम उत्तर प्रदेश सरकार ही की है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक बड़ा तबका ऐसा आता है जिसके पास अभी भी ना कोई आईडी कार्ड है, ना ही कोई अभी तक सरकारी इसको लाभ मिलता है। क्योंकि अमूमन देखा जाता है किसी भी सरकारी लाभ के लिए आपको तमाम दस्तावेज देने होते हैं। अभी हाल ही में देखा किसान जो प्रधानमंत्री किसान निधि योजना है, उसमें देखा गया किस तरीके से सैकड़ों लाखों लोगों का जो उनके जो डेटा था, जो उनके डॉक्यूमेंट्स थे, कंप्लीट नहीं थे, जिसकी वजह से उनको आज उससे बाहर किया गया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं गवर्नमेंट चाह रही है कि सबका खुद का जो कार्ड है वो बनाया जाए, आईडी कार्ड बनाया जाए। तो अब एक परिवार एक आईडी कार्ड का नियम सरकार लेकर आ रही है, जिसके तहत लोगों को सेवा योजना से जोड़ा जाएगा और सीधे तौर पर उनको सरकारी जो सुविधाएं हैं उनका लाभ मिलेगा। साथ ही साथ उनके एक परिघर के किसी न किसी एक व्यक्ति को जो है जो रोजगार से जोड़ने की भी मुहिम उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। अब तक 78,000 जो हैं आवेदन आ चुके हैं। साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने कहा है जो भी आवेदन आएंगे उनको काफी सुचिता के साथ में सब उनको देखा जाएगा। उसके बाद ही जो पारिवारिक आई कार्ड है वो बनाया जाएगा। क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि जब इस तरीके की कोई योजना आती सरकार की, तो उसमें बेवजह के लोग जो होते हैं भीड़ घुसने लगती है, जो उसके लिए पूरी तरह तैयार नहीं होती है, जो उसके अंतर्गत नहीं आती है। सबके बावजूद भी उसको उसका लाभ मिलता है। तो ऐसे में सरकार चाह रही है कि आने वाले दिनों में ऐसी सुविधा ना हो, क्योंकि देखा जाता है अमूमन तमाम योजनाएं हैं जिनका सरकारी बेवजह लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बाद में उनमें जांचें जब होती है तो उसका खुलासा होता है। तो निश्चित तौर पर ऐसे में गवर्नमेंट चाह रही है कि एकदम साफ सफाई के साथ जो है पारिवारिक आई कार्ड है उसको बनाया जाए। जी बिल्कुल, देखिए, पात्र लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल पाए, यही कोशिश है सरकार की और इस उद्देश्य से परिवार कार्ड जो है महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ठीक है अश्विनी, आप बने रहिए हमारे साथ, लौटती हूँ आपके पास। लखनऊ से अगली खबर, निर्वाचित मेयर चेयरमैन की 1 दिवसीय कार्यशाला आज। 1 दिवसीय अभिमुखी कार्यशाला का आज आयोजन होगा। आईजीपी में अभिमुखी कार्यशाला आज आयोजित की जाएगी। प्रदेश में पहली बार ऐसी कार्यशाला का आयोजन हो रहा है। नगरीय निकायों के विकास के संबंध में
ये कार्यशाला होगी जिसमें जानकारी दी जाएगी, नगरीय स्वशासन के संवैधानिक प्रावधानों पर चर्चा की जाएगी। तो आईजीपी में अभिमुखी कार्यशाला आज होगी आयोजित। प्रदेश में पहली बार ऐसी कार्यशाला का आयोजन हो रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता दें, नगरीय निकायों के विकास के संबंध में जानकारी भी इस दौरान दी जाएगी। अपडेट लेते हैं, हमारे साथ हमारे संवाददाता अश्विनी बने हुए हैं। अश्विनी, क्या कुछ जानकारी देखिए इस कार्यशाला में किस तरीके से जानकारियां जो है साझा की जाएगी? पहली बार ये कार्यशाला आयोजित की जा रही है, क्या कुछ अपडेट इस संबंध में? बिल्कुल, नगर विकास विभाग है जो अभी हाल ही में चुनाव संपन्न हुए नगर निकाय के, उनमें जीते हुए मेयर जो हैं, नगर पंचायत अध्यक्ष हैं और नगर पालिका अध्यक्ष हैं, उनकी एक कार्यशाला कराने जा रहा है जिसमें उनको बताया जाएगा किस तरीके से आज जो है नगर निकायों का संचालन करना है, सरकार की योजनाओं से कैसे आम जनता को जोड़ना है, किस तरीके से जमीन पर काम करके सरकार और समन्वय बैठाना है जनता के बीच में। इन तमाम चीज़ों को लेकर के आज एक कार्यशाला होनी है जो आईजीपी है इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान उसमें होगी। इस कार्यक्रम जो है मुख्यमंत्री खुद शिरकत करेंगे, साथ ही साथ दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य शिरकत करेंगे। इसके अलावा जो है नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा हैं, वो नगर विकास राज्य मंत्री राकेश सिंह राठौर, तमाम जो आला अधिकारी नगर विकास से जुड़े हुए मौजूद रहेंगे। इस दौरान कहीं ना कहीं तमाम जो मेयर हैं, जो निकाय के अध्यक्ष हैं, उनको बताया जाएगा कि उत्तर प्रदेश सरकार नगर निकाय को लेकर के कौन कौन सी योजनाएं चला रही है, उनको किस तरीके से अमली जामा उनके सहयोग के माध्यम से पहुंचाना है, साथ ही साथ उनका संवैधानिक अधिकार क्या है, क्या क्या जो है नगर विकास जो नियुक्त जो मेयर हैं वो क्या कर सकते हैं, साथ ही साथ जो अध्यक्ष हैं वो क्या कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को लेकर के चर्चा होगी कि एक तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरु मंत्र देंगे कि किस तरीके से निचले स्तर को उच्च स्तर से जोड़ना है, किससे ग्रामीण क्षेत्र को शहरी क्षेत्र से जोड़ना है। इन तमाम चीज़ों को लेकर के आज चर्चा होगी। जी बिल्कुल, देखिए इस चर्चा में महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की जाएंगी और अपने आप में खास ये कार्यशाला मानी जा रही है। ठीक है अश्विनी, बने रहिए, आप हमारे साथ। लौटते हो आपके पास। बढ़ते आगे लखनऊ से अगली खबर। यूपी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भवन का शिलान्यास आज। राज्य आपदा प्रबंधन योजना का भी शुभारंभ होगा। एनडीआरएफ एसडीआरएफ के जवानों और अफसरों का सम्मान होगा। तो यूपी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भवन का शिलान्यास आज और इस मौके पर राज्य आपदा प्रबंधन योजना की भी शुरुआत होगी। इसी के साथ एनडीआरएफ एसडीआरएफ के जवानों और अफसरों को सम्मानित किया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में शामिल रहेंगे। राजस्व राज्य मंत्री अनूप प्रधान वाल्मीकि भी मौजूद रहेंगे। सरोजनी नगर के विधायक राजेश्वर सिंह भी मौजूद रहेंगे। 66 करोड़ की लागत से 1.5 एकड़ में बनेगा ये भवन। सुबह 11 बजे गोमती नगर विस्तार लखनऊ में कार्यक्रम होगा। तो विशेष कार्यक्रम, सीएम योगी आदित्यनाथ भी इसका हिस्सा रहेंगे। सीधा अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता अश्विनी बने हुए हैं हमारे साथ। अश्विनी, क्या कुछ जानकारी? देखिए आज ये विशेष कार्यक्रम रखा गया है, सम्मानित भी किया जाएगा जवानों को एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, यूपी जो आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है उसका आज भवन है, उसका शिलान्यास होना है। अभी तक ये भवन जो ये ऑफिस था, इसका दफ्तर किराए के उसमें ऑफिस में चल रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा गया पिछले कुछ सालों में एनडीआरएफ एसडीआरएफ ने परफॉर्मेंस किया। अभी हाल ही में लखनऊ में कई बड़े हादसे हुए, चाहे वो अभी 5 मंजिला इमारत गिरी थी, उस दौरान भी एसडीआरएफ एनडीआरएफ की मदद ली गई थी। इसके अलावा इससे पहले देखा गया था तमाम घटनाएं, एक होटल में आग लगी थी, उस दौरान भी एनडीआरएफ एसडीआरएफ का सहारा लिया गया था। वैसे में कहीं ना कहीं सर्वोच्च काम कर रहा है ये विभाग कर रहा है, तो इसलिए इनको कहीं ना कहीं अब दफ्तर की आवश्यकता थी। इसको ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने इनको जगह अलॉट कराई थी, बाकायदा इनको फंड रिलीज किया गया था सरकार की ओर से। 66 करोड़ का फंड रिलीज किया गया था, जिसमें 1.5 एकड़ में ये पूरा प्राधिकरण बनकर तैयार होगा। उसका आज शुभारंभ शिलान्यास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। इस दौरान क्षेत्रीय विधायक जो है राजेश्वर सिंह भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा जो राज्य मंत्री यहाँ प्रबंधन के वो भी मौजूद रहेंगे। निश्चित तौर पर इस दौरान आपदा प्रबंधन योजना है उसका भी शुभारंभ होगा। साथ ही साथ एनडीआरएफ एसडीआरएफ के जो जवान हैं उनको भी सम्मानित किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने बेहतर काम पिछले कई सालों में किया है। निश्चित तौर पर एक बड़ा कार्यक्रम लखनऊ में आयोजित होने जा रहा है। जी बिल्कुल ठीक है, इन सभी कार्यक्रमों पर आप नजर बना के रखिएगा अश्विनी, बहुत शुक्रिया आपका। बढ़ते हैं आगे लखनऊ से अगली खबर। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना सांसद मनोज तिवारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज दोपहर 2:30 बजे करेंगे संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस। निराला नगर के द ग्लोब में होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहां मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर उपलब्धियों को गिनवाएंगे और इसके लिए विशेष आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। आज दोपहर 2:30 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए।
इसके माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो 9 साल का सफर रहा है, इसकी जो तमाम बड़ी उपलब्धियां हैं वो गिनवाने का प्रयास होगा। 9 साल पूरे होने पर वो उपलब्धियां गिनवाएंगे। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, सांसद मनोज तिवारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। तो संयुक्त रूप से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज दोपहर 2:30 बजे निराला नगर के द ग्लोब में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी। तो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल को लेकर बड़ी उपलब्धियां भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज बता रहे हैं और इसी सिलसिले में आज भी ये महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुजफ्फरनगर से अब खबर, शोरूम गांव में आज खाप पंचायत, पहलवानों के प्रकरण को लेकर खाप पंचायत, खाप चौधरियों के साथ जिम्मेदार होंगे शामिल। खाप पंचायत में पब्लिक व्यक्ति की नो एंट्री होगी। नरेश टिकैत के पास है पहलवानों के मेडल और इसी के साथ जो 5 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है उसको लेकर आज चर्चा होगी। पहलवानों के प्रकरण पर खाप बेहद ही नाराज है। शोरूम में कई राज्यों के पहुंचेंगे खाप चौधरी। पहलवानों ने खाप को दिया है 5 दिन का समय। 5 दिन बाद पहलवान खुद लेंगे बड़ा निर्णय। तो नरेश टिकैत के पास है पहलवानों के मेडल। पहलवान अपने मेडल को गंगा में प्रवाहित करने पहुंचे थे, लेकिन इस दौरान नरेश टिकैत ने उन्हें मना लिया और 5 दिन का समय दिया गया है सरकार को भी। लगातार बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग हो रही है, उन पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। और इस बीच आज खाप पंचायतों की ये बड़ी महत्वपूर्ण बैठक, जिसमें पब्लिक की नो एंट्री रहेगी और चर्चा की जाएगी रणनीति को लेकर। पहलवानों का जो समर्थन किया जा रहा है उसको लेकर भी चर्चा होगी। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता सचिन जौहरी मुजफ्फरनगर से हमारे साथ जुड़ गए। सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। सचिन, क्या कुछ अपडेट मिल रही है? देखिए, आज खाप पंचायतों की बड़ी बैठक होगी और इस बैठक के जरिए चर्चा की जाएगी। 5 दिनों का जो अल्टीमेटम दिया गया है उसको लेकर क्या मंथन किया जाएगा? महिला पहलवानों को सीधा समर्थन तो साफ है, लेकिन अब आगे क्या? देखिए, जिस तरह से प्रत्येक किसान यूनियन और चौधरी महिलाओं पहलवानों के समर्थन में आए हैं, उसको लेकर आज एक बड़ी पंचायत मुजफ्फरनगर का ऐतिहासिक स्थान माना जाता है सौरभ, वहां पर होनी है। और इस में इसे बहुत ज्यादा जो आम लोग हैं उनको आमंत्रित नहीं किया गया। जो खाप चौधरी है और गणमान्य लोग हैं उनको ही बुलाया गया है। अब देखना होगा कि आज सौरभ की पंचायत से किस तरह का फैसला निकलता है और किस तरह की आगे की रणनीति बनेगी। बिल्कुल। और देखिए, इस पंचायत में कौन कौन शामिल रहेगा, क्योंकि पब्लिक की नो एंट्री है, कौन कौन से बड़े चेहरे नजर आ सकते हैं? देखिए, जितनी भी उनके मुखिया रहेंगे और पंजाब राजस्थान तक के जो खाप मुखिया हैं, चौधरी हैं, उनको आमंत्रण दिया गया है और उम्मीद लगाई जा रही है सभी खाप के मुखिया पर। बिल्कुल ठीक है सचिन, नजर बना के रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका। समरसता अभियान के बागपत लोकसभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा करने बुधवार को राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्यसभा सांसद जयंत चौधरी मोदीनगर पहुंचे। जयंत ने मोदीनगर तहसील के भोजपुर, फरीदनगर, तलहेटा तथा सिकरी खुर्द सहित दर्जन भर गांव का दौरा कर जनसभाओं को संबोधित किया। इसी के साथ सिकरी खुर्द में उन्होंने संबोधित करते हुए महत्वपूर्ण बात भी कही और उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार हर एक मुद्दे पर फेल हो चुकी है, लेकिन प्रधानमंत्री और बीजेपी सरकार के मंत्री जुमलेबाजी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार में किसानों का उत्पीड़न किया जा रहा है, हर चीज के दाम बढ़ चुके हैं, जिसके चलते किसानों को खेती करना मुश्किल हो रहा है। जयंत चौधरी ने पहलवानों के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए कहा है कि देश की बेटियां शांतिपूर्वक तरीके से प्रोटेस्ट कर रही हैं, लेकिन बीजेपी सरकार उनका उत्पीड़न करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही और बेटियों के उत्पीड़न पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप्पी साधे हुए हैं। 2011 में आखिरी सर्वे हुआ था देश में, उसके बाद कोई सेंसस नहीं करा पाई सरकार।
कभी कोविड का बहाना लेते हैं, कभी जो है अभी तैयारियां नहीं है पूरी हो पाई। सेंसस सरकार जानबूझ के नहीं करा रही क्योंकि उससे चीज़ों को खुलासा हो जाएगा, कितने लोग गरीबी रेखा के नीचे धकेल दिए गए, क्या क्रय शक्ति एक साधारण किसान परिवार की आज है। क्योंकि जो सरकार दावा कर रही है कि सबसे तेज़ गति पे दुनिया में भारत ने तरक्की की, वहीं वो सरकार 82 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज बांटने को मजबूर हो रही है। वो तस्वीरें लोगों को व्यथित करने की, दुखी करने की हैं। और उसके बाद जिस तरह से जोर ज़बरदस्ती हुई, कोई आंदोलन उनका अधिकार है, कोई विरोध करने का भी उनका अधिकार है। जब उनके खिलाफ जो वो पीड़ित महिलाएं हैं, यौन शोषण के उन्होंने आरोप लगाए हैं, तो कहाँ जाएंगे? वे आस्था के साथ देश की राजधानी में बैठी थी कि यहाँ अगर हम लोग सवाल करेंगे सरकार पर दबाव बनाएगा। 2011 में आखिरी सर्वे हुआ था देश में, उसके बाद कोई सेंसस नहीं करा पाई सरकार। भारतीय कुश्ती संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह बाराबंकी के दौरे पर रहे। उन्होंने रामनगर विधानसभा क्षेत्र के महादेवा ऑडिटोरियम में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने 5 जून को अयोध्या में होने वाली जन चेतना महारैली में पहुंचने का लोगों से आह्वान किया है। सच है कि मत जलाती है, कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, पल एक नहीं धीरज खोते, संकट का चरण न कहते हैं, जो आ पड़ता सब सहते हैं। मैं इस कविता को पढ़ा हूं और इस कविता को किया, इसलिए मैं इन खिलाड़ियों को कोई श्राप नहीं देना चाहता। इन खिलाड़ियों से मेरा कोई बैर भी नहीं है। ये खिलाड़ी हमारे बच्चे की तरफ है। इनके कामयाबी में आपके इस भाई का खून और पसीना लगा हुआ है, इनके कामयाबी में। और इसीलिए 10 दिन पहले तक ये लोग मुझे कुश्ती का भगवान कहते थे। 10 दिन पहले तक ये मुझे कुश्ती का भगवान कहते थे, क्योंकि इनकी कामयाबी में आपके भाई का खून पसीना लगा। अमेठी में बदमाशों के हौसले बुलंद, कानून को खुली चुनौती दे डाली है। देर रात महिला ग्राम प्रधान आशा तिवारी के घर में फायरिंग की गई। घर में घुसकर नकाबपोश बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की है। ग्राम प्रधान और उनकी बेटी ने घर में छिपकर अपनी जान बचाई। 1 साल पहले इसी गांव में 4 लोगों की हत्या हुई थी। मामले में आरोपी ग्राम प्रधान आशा तिवारी जमानत पर बाहर है। अमेठी कोतवाली क्षेत्र के गुंगवाच गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां अमेठी में बदमाशों को कानून का कोई भी खौफ नहीं है। अमेठी कोतवाली क्षेत्र के गुंगवाच गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि कानून को ही चुनौती दे दी है। देर रात महिला ग्राम प्रधान आशा तिवारी के घर पर फायरिंग की गई है। घर में घुसकर नकाबपोश बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की है। लखनऊ से अब बड़ी खबर, जहां बिजली चोरी पकड़ने गए दस्ते पर जानलेवा हमला। बिजली चोरों ने जेई समेत कई कर्मचारियों पर हमला किया। जेई पर लोहे की रॉड से हमला किया। सिर में लगे 7 टाके। जेई अंकुश मिश्रा का अस्पताल में इलाज चल रहा है। हमले में बिजली विभाग के कई कर्मचारी भी घायल हैं। आरोपी शोएब ने अपने साथियों के साथ जानलेवा हमला किया है। IIM के रोड स्थित डिगुरिया इलाके की वारदात ये बताई जा रही है, जहां पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी हुई है। तो बिजली चोरी पकड़ने गए टीम पर ही ये हमला कर दिया गया। IIM रोड स्थित डिगुरिया इलाके की पूरी वारदात सामने आई है। आगरा से अब खबर, पत्र लिखकर दोना व्यापारी से रंगदारी मांगी गई है। दोना व्यापारी से रंगदारी मांगने का ये बड़ा मामला सामने आया है, जहां बकायदा पत्र लिखकर रंगदारी मांगी गई। दोनों व्यापारी से 6 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई है। रंगदारी नहीं देने पर हत्या करने की धमकी दी गई है और इसी के साथ 10 दिन में 6 लाख नहीं दिए तो जान से मार देंगे ये धमकी। तो वही धमकी से दहशत में दोनों व्यापारी का परिवार, पीड़ित व्यापारी ने पुलिस से शिकायत की है। मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। सदर थाना इलाके के सोहला का ये पूरा मामला बताया जा रहा है।
आगरा के एतमदापुर के मितवाली स्थित शेखपुरावासी पानी की किल्लत से 8 साल से परेशान हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रधान से लेकर मंत्री तक को समस्या को लेकर अवगत कराया गया, लेकर अब तक समाधान नहीं हुआ है। शासन और प्रशासन की लचर व्यवस्थाओं के चलते लोग परेशान हो रहे हैं, तो गांव वालों की समस्या का आज तक निदान नहीं हुआ है। ग्रामीणों ने कहा है कि पानी की समस्या का निदान नहीं हुआ तो 24 लोकसभा चुनाव का पूरा गांव बहिष्कार करेगा। तो आगरा से ये पूरी खबर है, जहां पानी की समस्या खत्म नहीं हुई तो चुनाव का कई बार शिकायत करने के बाद इन लोगों की समस्या का निस्तारण नहीं हुआ है। काफ़ी लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। यहाँ के पानी की समस्या को लेकर इनका क्या कहना है। सर मेरे साथ मौजूद हैं। सर आप आइए, नाम बता दीजिए। भगवान सिंह त्यागी, शेखपुरा। क्या समस्या है, कब से पानी नहीं आ रहा आपके गाँव में? ये 2004 में इस ग्रामीण पेयजल योजना के अंतर्गत इस टंकी का निर्माण ग्राम विकास मंत्रालय द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया था। और उसके बाद ये कुछ दिनों तक, मतलब कुछ साल सही चली। उसके बाद विगत 8 वर्षों से ये सफ़ेद हाथी सिद्ध हो रही है, क्योंकि इसके रिवोर के अभाव में इसने जो है जल निगम और विकास खंड या विकास भवन के द्वारा इसको सफ़ेद हाथी सिद्ध कर दिया गया है। कितनी बार चक्कर लगा चुके हैं? और कम से कम सैकड़ों बार। क्या कहना है अधिकारी का? अधिकारी ये कहते हैं कि ठीक है, अभी हमारे पास धनराशि नहीं है, स्वीकृति के लिए भेज देते हैं, लेकिन वो आज तक वहीं की वहीं कुछ भी नहीं होता उस पर आज तक। विधायक सांसद से मिले? हाँ, पूर्व में जो है पूर्व विधायक थे राम प्रताप सिंह जी, तो उनसे मिले। उन्होंने भी पत्र लिखा, तो उन्होंने भी जल निगम के अधिशासी अभियंता को लिख दिया। सांसद जी या मंत्री जी हैं जो अभी, उनको भी मिले, तो उन्होंने भी वो मतलब जल निगम के अभियंता को लिख दिया। चौधरी उदयवान सिंह जी थे जो मंत्री थे उस दौरान, उन्होंने भी जो है अधिशासी अभियंता को लिख दिया, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं आज तक। बिल्कुल, और भी लोग काफ़ी मौजूद हैं मेरे साथ, उनसे बातचीत करेंगे। आप बताइए, यहाँ की गांव की क्या समस्या है? जी, मेरा नाम भोला त्यागी, मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा आनंदपुर नगर और क्षेत्र पंचायत सदस्य भी हूँ, वार्ड नंबर 32 से। कई बार इसकी हमने शिकायत की है, माननीय मुख्यमंत्री जी के दरबार में भी 2 बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अधिकारी आते हैं, लीपापोती करके चले जाते हैं। जो पानी की टंकी थी, इस पानी की टंकी से यहाँ के लोग अपनी प्यास बुझाते थे, लेकिन करीब 8 साल बीत जाने के बाद यहाँ के गांव के लोगों के लिए अभी तक पानी की व्यवस्था नहीं हुई है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर शासन से लेकर प्रशासन तक सभी जगह यहाँ पर शिकायत हुई है, लेकिन करीब 8 साल बीत जाने के बाद अभी तक यहाँ पर इन लोगों के लिए कोई सुनवाई नहीं हो रही। अब देखने वाली बात यह है कि इन लोगों की समस्या का कब निस्तारण होगा, यहाँ के लोगों के लिए पानी की समस्या का कब निदान होगा, यहाँ के लोग पानी से कब अपनी प्यास बुझाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। न्यूज़ 1 इंडिया से कृष्णा त्यागी, आगरा। जौनपुर से अब खबर, कॉलेज के प्रोफेसर पर लगे गंभीर आरोप। नाबालिग का लड़के के साथ दुराचार की कोशिश का आरोप। जहां पीली कोठी लॉ कॉलेज में प्रोफेसर है संतोष सिंह, तो लॉ कॉलेज के प्रोफेसर का पाप सामने आया है। गंभीर आरोप लग रहे हैं। लाइन बाजार थाना पुलिस ने दर्ज किया है मुकदमा। तो कॉलेज के प्रोफेसर पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। पीली कोठी लॉ कॉलेज में प्रोफेसर है संतोष सिंह। लाइन बाजार थाना पुलिस ने दर्ज किया है मुकदमा।
ग्रेटर नोएडा पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के नेतृत्व में अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए ताबड़तोड़ एक्शन लिया जा रहा है। इसी कड़ी में बादलपुर पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत गैंगस्टर के एक वेयरहाउस को कुर्क किया है। कुर्क किए गए वेयरहाउस की कीमत करीब 1 करोड़ 5 लाख रुपए बताई जा रही है। फर्रुखाबाद से अब खबर, अवैध मकान पर चला प्रशासन का बुलडोजर। सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से बने मकान को किया गया ध्वस्त। नगर पालिका अधिशासी अधिकारी कर्मचारियों के साथ पहुंचे। ईओ नगर पालिका ने मकान को जेसीबी से जमींदोज किया है। फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र के कचहरी रोड का पूरा मामला बताया जा रहा है। तो नगर पालिका अधिशासी अधिकारी कर्मचारियों के साथ पहुंचे। अवैध मकान पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। तो सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से बने मकान को ध्वस्त किया गया है। नगर पालिका अधिशासी अधिकारी कर्मचारियों के साथ पहुंचे हैं। लखनऊ से अगली खबर, सरकारी स्कूल की महिला प्रिंसिपल से दिन दहाड़े लूट। 2 बाइक सवार बदमाशों ने असलाह के दम पर लूट की। महिला प्रिंसिपल का सोने का कंगन चेन ले उड़े हैं बदमाश। पुलिस से कुछ भी बताने पर जान से मारने की धमकी दी जा रही है। अलीगंज थाने के त्रिवेणी नगर सेकंड का पूरा मामला बताया जा रहा है। तो महिला प्रिंसिपल का सोने का कंगन चेन को ले उड़े हैं बदमाश। पुलिस से कुछ भी बताने पर जान से मारने की धमकी तक दी गई है। तो अलीगंज थाने के त्रिवेणी नगर सेकंड का पूरा मामला बताया जा रहा है। तो सरकारी स्कूल की महिला प्रिंसिपल से दिन दहाड़े लूट का ये पूरा मामला सामने आया है। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।